जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का इतिहास लेसन 2 पढ़ रहे हैं और लेसन 2 का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और आपको बता दें कि ये मेरा आज पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बनाकर रेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में ना आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे, जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और सब इससे पहले जो हम पढ़ा है वो सब इंपॉर्टेंट ही टॉपिक था। अगर आप नहीं पढ़े तो कम से कम वो टॉपिक पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्हीं सबसे ना जुड़ा हुआ ये सब टॉपिक रहता है। और हम हर टॉपिक में पूरा जान लगा देते हैं कि भारी से भारी टॉपिक भी रहेगा तो उसको हम आसान बनाएंगे, पूरा जान लगा देते हैं। तो अगर आप पीछे का टॉपिक नहीं देखे तो कम से कम देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज। पहले ये बताइए ये जो लेसन 2 है, इस लेसन 2 में आपको पता भी है कि इस लेसन 2 में आपको किस देश के बारे में कहानी पढ़ना है। तो आपको उम्मीद है कि पता होगा कि इस लेसन में ना हम लोग को रूस देश से जुड़ा हुआ कहानी पढ़ना है। किस देश के बारे में? तो रूस देश के बारे में। अच्छा, रूस में भी बहुत सारा क्रांति हुआ है, उन क्रांतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक क्या है। आज हम लोग लगातार कई टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए पहला टॉपिक क्या है? रूस की क्रांति का कारण। रूस की क्रांति का कारण, आखिर रूस में जो क्रांति हुआ है, आखिर रूस में क्रांति क्यों हुआ था और ये क्रांति कब हुआ था। यानी ये रूस में क्रांति कब हुआ और क्रांति होने के पीछे कारण क्या था। आखिर जनता में ऐसी कौन सी नाराजगी थी जिससे रूस में क्रांति हुआ, और रूस में उस वक्त राजा कौन था जिस वक्त जनताओं ने क्रांति किया था। तो हम लोग सब जानेंगे इस वीडियो में, सब जानेंगे। आइए जब ये वाला जान लेंगे ना कि रूस में क्रांति क्यों हुआ था, कब हुआ था, उस वक्त वहां का राजा कौन था, तो जब ये जान लेंगे तो उसके बाद जानेंगे खूनी रविवार। क्या जानेंगे? खूनी रविवार। नाम है गजब, खूनी रविवार। खूनी रविवार जानेंगे। और जब खूनी रविवार जान लेंगे तो इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये दोनों को हम समझा लेते हैं, बाद में तीसरा स्टार्ट करेंगे। और तुमको बता दे बउआ कि तुमको यकीन नहीं आएगा तो जाकर के गाइड में गेस में देख लेना, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो अगर कहानी तुमको याद रहेगा ना तो तुम खुद एग्जाम में ऑटोमेटिक लिखते चले जाओगे। कहानी खाली समझा देंगे ना तो तुम एग्जाम में जो कहानी हम समझाते हो कहानी एग्जाम में लिख दो तो पूरा नंबर दे देगा। अच्छा, खूनी रविवार क्या होता है, आइए एक एक करके सब समझते हैं। पहले यह टॉपिक को समझने से पहले हम रूस का कुछ कहानी याद कर लेते हैं। कहानी याद नहीं, देखे रूस के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर रूस में क्या हुआ था, क्रांति कब हुआ था। देखो बउआ, रूस देश के बारे में तो सब जानता है कि रूस जो है आज के मामला में सबसे बड़ा देश है। यानी अगर आज की बात करें ना तो रूस एक बड़ा देश है, बड़ा देश, बहुत बड़ा देश है। क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो रूस देश जो है ना, यहाँ पर पता है बउआ, यहाँ जो देश है इस देश में 2 क्रांति हुआ था। और जानते हो क्रांति कब हुआ था? एक हुआ था 1905 में और एक हुआ था 1917 में। बताओ रूस में कितना क्रांति हुआ? 2 क्रांति हुआ। बताइए कब हुआ क्रांति? तो रूस में एक बार क्रांति हुआ था 1905 में और एक क्रांति हुआ था 1917 में। कितना क्रांति हुआ जल्दी बताओ? एक 1905 में और एक 1917 में। तुम बताओ, तुम सोचेगा सर 1905 में जो क्रांति हुआ और 1917 में जो क्रांति हुआ उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे वजह क्या था। तो भाई देखो वही वजह हम लोग जानेंगे, वो वजह बाद में जानेंगे, पहले और समझ लो। तो देखो 1905 में जो क्रांति हुआ था ना, ये विफल था, विफल। अरे विफल का मतलब असफल था। लो ना भैया, विफल हटा करके असफल लिख देते हैं। यानी 1905 में जो क्रांति हुआ था ना, असफल था। यानी जनताओं ने राजा के खिलाफ जब क्रांति किया तो ये क्रांति सफल नहीं हो पाया था, असफल था। और 1917 में जो क्रांति हुआ था ये सफल था। अरे ये क्रांति क्या था? सफल, ये सक्सेसफुल था। और तुमको यह भी बता दें कि 1917 में ना एक क्रांति नहीं हुआ था, इसी साल 2 क्रांति हुआ था, 2 क्रांति। यानी एक फरवरी के महीना में हुआ था। किस महीना में हुआ था? फरवरी के महीना में। इसलिए पता है पहला क्रांति को फरवरी क्रांति नाम दे दिया गया। अरे क्या नाम दे दिया गया? फरवरी क्रांति। क्योंकि फरवरी में हुआ था तो फरवरी क्रांति। और एक क्रांति और हुआ था इसी साल, जानते कौन से महीना में हुआ था? अक्टूबर महीना में। तो बताइए, तो इसीलिए इस क्रांति का नाम क्या दिया जाएगा?
क्या दिया जाएगा था? अक्टूबर क्रांति। क्या नाम दिया गया? अक्टूबर क्रांति। तुम बताओ 1917 में कितना क्रांति हुआ था? 2 क्रांति हुआ था। पहला है फरवरी क्रांति और दूसरा है अक्टूबर क्रांति। और तुमको यह भी बता दें कि भैया अक्टूबर क्रांति का भी दूसरा नाम आपके किताब में दिया हुआ है, जिसका नाम पता है क्या? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक, अरे क्या बोलिएगा? बोल्शेविक, बोल्शेविक क्रांति। जल्दी बोलिए तो, जल्दी बोलिए तो। रूस में कितना क्रांति हुआ था? कितना क्रांति? तो रूस का 2 क्रांति बहुत फेमस है। बताइए कब कब? तो एक 1905 का क्रांति फेमस है और एक 1917 का क्रांति फेमस है। अब अभी सवाल मत कीजिए कि सर ये क्रांति क्यों हुआ था, वो हम आपको यहाँ समझाएंगे, यहाँ कि आखिर ये क्रांति क्यों हुआ था। ठीक है, रूस में कितना क्रांति हुआ? 2 क्रांति, एक 1905 में और एक 1917 में। बताओ 1905 का जो क्रांति किया था लोगों ने, क्या सफल हुआ था? सफल नहीं था, असफल था, यानी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, हार गया था, जनता सब हार गया था। तो पब्लिक का जीत नहीं हुआ, पब्लिक का हार हो गया। अच्छा, इससे गुस्साते हुए पब्लिक लोग फिर दोबारा कब क्रांति किया? तो 1917 में दोबारा क्रांति हुआ और दोबारा क्रांति में जीत हुआ। इस बार ना पब्लिक लोग जो था सफल था। तुम बताओ 1917 में कितना क्रांति हुआ? 2, फरवरी क्रांति, चूंकि फरवरी के महीना में हुआ था, और दूसरा कौन क्रांति? अक्टूबर क्रांति, चूंकि अक्टूबर के महीना में हुआ था। लेकिन इसका एक नाम और है, क्या नाम बोलिएगा? बोल्शेविक क्रांति। आइए अब हम लोग जानते हैं कि रूस में जो क्रांति हुआ, 2 जबरदस्त क्रांति हुआ, आखिर इस क्रांति के पीछे जनताओं में क्या नाराजगी था? क्या नाराजगी था? आखिर राजाओं ने ऐसा कौन सा गलती किया जिस वजह से जनता लोग इतना नाराज थे और 2 क्रांति करने पर मजबूर हो गए? आइए जानते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रूस की क्रांति का कारण। आखिर रूस में जो क्रांति हुआ उसका कारण क्या था? कारण, आइए पहला कारण जानते हैं। देखिए भैया, रूस में पता है उस वक्त राजा कौन था? रूस में उस वक्त राजा था जार निकोलस द्वितीय। उसका नाम क्या था? निकोलस द्वितीय उस वक्त वहां का राजा था। और जानते हैं जो रूस का राजा था ना, वो अपने आप को ना बहुत होशियार समझता था। अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझता था। ईश्वर का प्रतिनिधित्व समझता था। क्या समझता था? ईश्वर का प्रतिनिधित्व। अब तुम सोच रहा होगा सर ईश्वर का प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? अरे ईश्वर का प्रतिनिधित्व का मतलब ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता, यानी ना वहां का राजा अपने आप को फरिश्ता समझता था, मसीहा समझता था। सोचता था कि हम ही सब कुछ है, हम ही ईश्वर है, हम ही से सब चीज जो है ना राय मशविरा लेगा, हम ही से हुक्म लेगा, हम ऑर्डर देंगे वही होगा। तो ऐसा वहां का राजा का घटिया सोच था और उसको जनता के सुख दुख से कोई लेना ही देना नहीं था। जनता भार में जाए, जनता मर जाए, जनता भूखे रहे, जनता बेरोजगार रहे, समाज बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं था। और ये अपने आप को ना ईश्वर समझता था कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही जो बोलेंगे वही सही होगा, हम ही सत्य हैं, ऐसा ही समझता था। तब पब्लिक बुर्बक थोड़े है, सामने वाला बेवकूफ पना करेगा तो पब्लिक मुंह ताकेगा, हाथ पे हाथ देके कि हाँ आप एकदम सही बोल रहे हैं, आप ही तो ईश्वर है। नहीं करेगा। पब्लिक बहुत समझदार होता है, पहले बर्दाश्त करता है, जब बर्दाश्त से बाहर होता है तो बमकता है ना, तो छोड़ता कोई को ना है। तो पहला समझ में आया जनता के मन में क्यों नाराजगी था? क्योंकि राजा वहां का था। राजा नहीं बोलेंगे, राजा को पता क्या बोलते हैं? जार। राजा को क्या बोलते हैं? रूस में राजा को क्या बोलते हैं? जार। तो वहां का जो जार था वो ईश्वर का अपने आप को क्या समझता था? प्रतिनिधित्व। उसको जनताओं के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से जनताओं के मन में जो है बहुत नाराजगी था। तो पहला कारण समझ में आया। यही नाराजगी ना आगे चलकर लड़ाई करवाएगा। पहला क्रांति समझ में आ गया। दूसरा, अच्छा राजा का तो हरकत है बे क्या घटिया। इसके घटिया हरकत की वजह से पता है किसान सब भी बहुत परेशान था। अरे किसानों का जिंदगी बर्बाद कर दिया था वहां का राजा। वहां का राजा जो है किसानों का जिंदगी एकदम बर्बाद कर दिया था। अरे किसान सब का जिंदगी कैसे बर्बाद हुआ? तो एक तो बेचारा किसान सब जो था ना, रूस का किसान, वो अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करता था। उसके पास ना कोई जुगाड़े नहीं था, आधुनिक नया टेक्नोलॉजी वाला कोई जुगाड़े नहीं था। सब पुराने ढंग से खेती, हल बैल कुदाली खुरपी यही से खेती करता था। और जानते हैं किसान सब खेती करता था तो उससे जो फसल उगता था वो बहुत कम उगता था, न के बराबर। पैसा लगाया जितना उतना उसका उगता नहीं था। एक तो बेचारे का कम उगा, ठीक है, एक तो उससे परेशान किसान सब उससे परेशान था। और उसका जो राजा था ना, राजा वो बेचारे किसान पर टैक्स लगा देता था। टैक्स
जबरदस्त टैक्स लगा देता था। ये टैक्स में जो है दब के किसान रह जाता था। इससे किसान का जिंदगी बड़ा नर्क जैसा बनते चला गया, बद से बदतर होते चला गया। तो तुम बताओ, किसान का जिंदगी बदतर होगा तो किसान बहुत खुश होगा कि हमारे देश के राजा बहुत अच्छे हैं? नहीं खुश होगा, नाराज होगा। तो देखिए वही तरीके हैं कि किसान सब जो है ना अपने खेतों में पुराने ढंग से खेती करता था। छोटे छोटे खेतों में वह पुराने ढंग से खेती करता था और उसे उत्पादन बताओ बहुत ज्यादा होता था कि कम? तो कम होता था। और राजा सब क्या लगा देता था? कर। कर मतलब टैक्स। अरे कर का मतलब क्या होता है जी? टैक्स होता है। इतना ना टैक्स लगा देता था कि राजा किसान सब कहां से उतना भरपाई कर पाएगा। और बेचारा किसान सब टैक्स में ही दबते चला गया, दबते चला गया, दबते चला गया। इस कारण किसानों का स्थिति बेकार होता गया। इससे किसान सबके अंदर नाराजगी पैदा हुआ। तो बताओ, एक तो राजा का हरकत था बेकार, ऊपर से किसान का भी जिंदगी बेकार कर रहा है। देखो ना, किसान का जिंदगी तो बेकार करवे किया, जितना भी लेबर मजदूर था ना, अरे लेबर मजदूर काम करने वाला सब लेबर मजदूर, उसका भी जिंदगी बर्बाद किया था। मजदूरों को ना 18-18 घंटा खटवाता था, बहुत बहुत देर तक खटवाता था। खटवाता तो ज्यादा था क्या, लेकिन उसको जो वेतन है, वेतन इनकम महीना पैसा बहुत कम देता था। इतना कम देता था ना कि उससे उसका रोज गुजारा भी नहीं होता था, भरण पोषण भी उसके परिवार का नहीं हो पाता था। जिस वजह से मजदूरों का भी जिंदगी बेकार पर बेकार होता जा रहा था। एक तो देश का किसान भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है। आई चोट्टा कहीं का अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। तो बता, कोई पब्लिक खुश होगा इससे? देखिए ना, दूसरा काम जानते क्या हुआ कि आपको बता दे कि रूस देश में अनेक जाति के लोग रहते थे। अनेक जाति, अनेक जाति के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, अनेक रीति रिवाज को मानने वाले लोग, यानी अलग अलग तरीके को फॉलो करते थे, अलग अलग जाति को फॉलो करते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे। तो राजा क्या किया ना कि सबको बोला कि भैया खबरदार, सब अलग अलग, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको एक भाषा बोलना है, एक तरह से, एक तरह का संस्कृति अपनाना है, तौर तरीका अपनाना है, सबको एक के जैसा बोला कि मानो। तो तुम बता, अपने ही भारत देश में अनेक जाति अनेक धर्म के लोग हैं, सबको कहिएगा एक के तरह से मानने के लिए, कोई मानेगा? अब मुसलमान को कहिएगा कि मंदिर में जो है पूजा करने के लिए नहीं करेगा, हिंदू को बोलिएगा मुसलमान के यहाँ जाकर के नमाज पढ़ी नहीं पड़ेगा। ये कहे लगा कि एक ही संस्कृति, एक ही तौर तरीका चलेगा। कहां से संभव है भैया? पब्लिक खुश होगा। अब पब्लिक बोला कि नहीं मानेगा, ये अब आंदोलन करना पड़ेगा, अब जो है ना राजा के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला आवाज 1905 में उठाया गया। कब उठाया गया? 1905 में उठाया गया। हालांकि इसका कुछ और कारण है जो कि आपको यहाँ बता देंगे कि क्या कारण था। ठीक है, तो आवाज उठाया तो ये हार गया। ये 1905 में जनताओं के आवाज को दबा दिया गया। जनता डरे, बोला ठीक है भैया जो करना है करिए। तो 1905 में सफल नहीं हुआ। फिर कब हुआ लड़ाई? 1917 में। लेकिन 1917 का लड़ाई सक्सेसफुल था, जीत हुआ, राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा, देश से राजा को हटा दिया गया। बोलिए समझ में आया? रूस में जो क्रांति हुआ, इसके पीछे कई कारण थे जो कि हम आपको बता दिए। पहला कारण बताइए, राजा जो था, राजा नहीं बोलेंगे, राजा को क्या बोलते हैं? जार। वहां का जो जार था वो ईश्वर का अपने आप को क्या समझता था? प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब मसीहा, फरिश्ता, और फरिश्ता लायक तो था नहीं, अपने आप को फरिश्ता समझता था। जनताओं के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। किसानों का स्थिति बदतर कर दिया। एक तो किसान का उत्पादन बहुत कम होता था और उस पर कर लगा दिया। कर मतलब टैक्स लगा दिया। इससे किसान का जिंदगी और बेकार हुआ। मजदूरों को खटवाता बहुत ज्यादा था, बदले में वेतन बहुत कम देता था। रूस में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग संस्कृति तौर तरीका को फॉलो करने वाले लोग थे। लेकिन सबको बोला ना कि एक ही चीज को अपनाओ। एक चीज को कहां से अपनाएगा कोई? इससे तो नाराजगी पैदा हो गई। इसी कारण जो है लोग जो है क्रांति करना स्टार्ट किया। बताओ रूस में कितना क्रांति हुआ? 1905, 1917। 1905 में जो क्रांति हुआ वो असफल था, सफल नहीं था। और 1917 में जो क्रांति था वो सफल था। बताओ 1917 में कितना क्रांति हुआ? 2 फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति। आइए अब हम समझते हैं खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है भैया? खूनी रविवार क्या है? सुन न बउआ, खूनी रविवार जानते हैं कब हुआ था? खूनी रविवार एक बहुत खतरनाक घटना है। और ये घटना कब का है तुमको पता है? देखो ये घटना 1905 के ही वक्त का है। आखिर ये क्रांति असफल क्यों हुआ था? ये क्रांति असफल
क्यों हुआ था ये क्रांति, जब लोगों ने किया था असफल कैसे, यानी पब्लिक हार कैसे गया, तो आइए इसमें समझ में आएगा। देखो भैया इसके पीछे थोड़ा सा और कहानी है, ये तो कहानी आपको सुनावे की है, इसके अलावा थोड़ा सा और कहानी जान लो। 1905 के समय में, अरे कौन से समय में, 1905 के समय में जानते हैं रूस का एक देश है जिसका नाम है जापान। अरे कौन देश है भैया, बोलना रे भैया, कौन है, जापान। तुम बताओ अगर हम दोनों का कंपेयर करें, तुम बताओ रूस के सामने जापान जानते हो मुट्ठी बराबर देश है, मुट्ठी बराबर। रूस बहुत बड़का देश है, बहुत बड़का देश, बहुत बड़का, यानी रूस बहुत बड़का देश। मान लीजिए रूस है तो जापान उसके सामने इतने बड़का है, बहुत बड़का देश है रूस जापान के सामने। अब पावर में भी रूस बहुत आगे है। लेकिन जानते हैं बउआ, जानते हैं 1905 का जब साल चल रहा था ना, तो 1905 के साल में रूस और जापान बेचारा दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, युद्ध, लड़ाई, आ तो आ फरिया लेंगे दोनों। आई देख रही बन था, इतनी बड़का देश बन था, इतनी बड़का, ये केका से मुंह लगा रहा है, देख रहा है, रूस से मुंह लगा रहा है। रूस छोड़ेगा, रूस छोड़ने वाला है, रूस अपने शक्तिशाली है। लेकिन जानते हैं जब दोनों का लड़ाई हुआ ना, तो रूस तो पहले धधा रहा था कि चोटा बंठा के तो बड़ी मार मारेंगे। लेकिन हर बार से बोलते हैं ना कि लड़ाई में कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझा जाता है, जो कमजोर समझता है वो बुर्बक होता है। तो रूस भी पता है जापान को बुर्बक समझ रहा था, कमजोर समझ रहा था। लेकिन सच्चाई जानते हैं कि इस लड़ाई में जापान इतना मार मारता है रूस को कि रूस का हार हो जाता है, रूस का हार हो जाता है, हार, रूस बुरी तरह से हार जाता है। और जब रूस हार जाता है ना बउआ, जब रूस हार जाता है तो रूस का बेइज्जती पूरे विश्व में होता है, पूरे देश में होता है। क्या रे तेरी के इतना बड़का देश जापान से हार गया, रूस का बहुत भारी बेइज्जती होता है, बहुत बेइज्जती। अब रूस इस बेइज्जती को सह नहीं पाता है। रूस का जितना पब्लिक सब रहता है बहुत गुस्सा जाता है, कहता है कि एक तो छोटा कहीं का हमारा देश का स्थिति तू गड़बड़ाया हुआ है, एक तो इससे गड़बड़ाया हुआ, ऊपर से हारुओ तू गया, देशों का बेइज्जती, हम लोग का भी जिंदगी खराब किया है, और ऊपर से देश का भी बेइज्जती कर रहा है। अब जो पब्लिक सब पूरा गुस्सा गया किस पर, तो रूस का जो राजा था, उस राजा का नाम याद रखिएगा। अरे रूस का राजा का नाम याद रखिएगा, देखे ना वहां भी लिखे, यहाँ लिख दिया, निकोलस द्वितीय। बताइए क्या नाम था, निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय वहां का राजा था। उस राजा निकोलस द्वितीय वहां का राजा था। तो पब्लिक सब जो है ना, पब्लिक सब जो है सब जमा होना शुरू हुआ रूस में, पब्लिक सब जमा होना शुरू हुआ। रे राजा को हटाओ रे भाई, एक तो देश का बेइज्जती करवाए बा, हम लोग का देश इतना महान और वो बंठा से हार गया, एक तो हमरो सबका जिंदगी बर्बाद किए बा, राजा कोई काम का नहीं, हटाओ। तो सारा पब्लिक सब ना जमा होना शुरू हुआ, सारा पब्लिक रूस का जमा होना शुरू हुआ, राजा के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। और जानते हैं ये पब्लिक जमा कहाँ हुआ था, रूस का एक जगह है जिसका नाम देखो क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। अरे वहां का एक जगह है, तो यही पब्लिक सब जमा हुआ किसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तो निकोलस द्वितीय के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। एक तो बेचारा निकोलस द्वितीय, सुनिए आंदोलन बड़ी जबरदस्त करने के लिए पब्लिक सब उतरा, पूरा पब्लिक रोड को घेर लिया, कहा कि चलो राजा के महल की तरफ, और राजा के महल की तरफ जा करके महल को तोड़ देते हैं, राजा को पकड़ के मारते हैं और राजा को गद्दी से हटा देते हैं, चलो सब आदमी। तो सारा आदमी जो है ना पब्लिक सब निकोलस द्वितीय की तरफ बढ़ने लगा, उसके महल की तरफ। और निकोलस द्वितीय अपना घर में बैठ के टेंशन में, कह रहे हम हार कैसे गई बंठा से, जापान से हम हार कैसे गई, अपना टेंशन में, एक तो बेचारा टेंशन में था, और ऊपर से पूरा पब्लिक सब जो है महल की तरफ बढ़ने लगा, घर उड़ तोड़ने। जब मालूम चला राजा को कि अरे हमारे महल की तरफ सब आ रहा है, तो हम टेंशन में है, हार गए बंठा से, और ऊपर से सब हमरे मोहल्ले की तरफ आ रहा है, हमको क्या कहते हैं, मेरा सहारा देने के बजाय सब हमको जो है हमको मारने पीटने आ रहा है। अरे मना किया गया, मत आओ भाई मत आओ, पूरा पब्लिक सबको मना करना चाह गया, पब्लिक सब भाई अपने अपने घर चल जाओ, मत आओ मत आओ। पब्लिक सब मानने वाला कहा तोरा छोड़ेंगे हम। इधर ये अपने सन की था, ये जार निकोलस अपने सन की, क्या कह रहे नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा। आज जितना जार निकोलस था उसका तो मोहल्ले था भाई, मोहल्ले में तो पूरा दुनिया भर का सेना सब रहता है, राजा है तो उसके तो मोहल्ले में पूरा सेना सब है, हजारों का सेना सब तो वो अपने मोहल्ले में भरे रहता है। बोला कि नहीं मानेगा पब्लिक सब, हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा।
जितना सेना था सबको बोला घरे निकालता, तोप बंदूक गोला सब निकालता, धुन तो पकड़ के सबके सामने वाले को, जितना सेना था ना, जितना सेना आया हुआ पब्लिक को अंधाधुन गोली चलवाने लगा। इतना बुरा मार मारा, इतना बुरा मार मारा कि जितना पब्लिक था सबको मारना स्टार्ट किया, एकदम गोली पर गोली, इतना गोली मारा कि सब आदमी ढेर हो गया, एकदम खून का जैसे बुझाता है नदी बहने लगा, नदी। इस सनकी राजा जो है पब्लिक पर अंधाधुन गोली चलवा दिया और इससे सारा पब्लिक को मार दिया गया, खून का नदी बहने लगा, खून का नदी। और जानते हैं यह दिन कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। चूंकि खून का पूरा नदी भरा था तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? खूनी रविवार। क्या पड़ गया? खूनी रविवार। और एक बात और बता दे कि इस आंदोलन में पब्लिक सब नारा लगा रहा था, नारा। और जानते हैं यह नारा क्या था? रोटी दो। कौन क्या दो? रोटी दो का नारा लगाते हुए वो अपना राजा के महल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन राजा सनकी था, सब पब्लिक पर जो है ना गोलियों का बौछार करवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, खून की नदियां बह रही थी। दिन कौन सा था? तो रविवार का, इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। आज भी 9 जनवरी के दिन वहां रूस में सब जो है ना, मतलब इस चीज को लेकर जो है ना कैंडल मार्च करते हैं, और आज भी वहां के लोग जो है इस चीज पर बहुत क्या कहते हैं, शोक मनाते हैं वहां के लोग। इस दिन 9 जनवरी के दिन जो है इस शहादत को लोग याद करते हैं बहुत। सोच रहे हो कितना खतरनाक पहले के दौर में राजा सब था। अभी का तो भैया हम लोग के नेता सब लाख गुना अच्छे हैं, इन लोगों से बहुत अच्छे हैं, प्रदर्शन करते हैं, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत लाठीचार्ज कोई किया तो किया, ऊपर से पब्लिक दौड़ा देता है अपना गुस्सा निकालने के लिए पुलिस पर। तो कहेगा मतलब है कि भैया देखिए सब राजा सब बड़ी खतरनाक था उस वक्त। तो चलो इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया। तो खूनी रविवार बताओ कब हुआ था? खूनी रविवार कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। तो बताओ असफल होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ये लड़ाई क्या हो गया था? असफल। अब बाद में कौन लड़ाई हुआ था? 1917 में। ये क्या था? सफल। जानते हैं जब ये लड़ाई सफल हुआ तो राजा को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, राजा को मार के हटा दिया गया, बोला कि राजा हटो, राजा को हटा दिया गया। जब राजा हटा ना तो तुमको पता है ये जो रूस का क्रांति है, इस क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा, विश्व पूरे दुनिया पर पड़ा। जानते हैं क्या पड़ा? ये जो विश्व है ना 2 विचारधाराओं में बट गया। अरे कितने विचारधारा में? 2 विचारधाराओं में बट गया। तो तुमसे पूछेगा कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कितने विचारधारा में बांट दिया? याद रखिएगा 2 विचारधारा में बांट दिया। वो 2 विचारधारा कौन है भाई? 2 विचारधारा कौन है? तो पहला है साम्यवादी विश्व। अरे क्या है भैया? साम्यवादी विश्व। और दूसरा जानते हैं क्या है? पूंजीवादी विश्व। अरे दूसरा क्या है? जल्दी बोलिए ना भाई। पूंजीवादी विश्व। अब बोलेगा सर साम्यवादी विश्व क्या होता है? तो पहले एक ठेठ भाषा सुन, उसके बाद ओरिजिनल भाषा। साम्यवादी विश्व का मतलब कि देखो जितना भी देश है ना 2 ग्रुप में बढ़ गया, 2 ग्रुप में। एक तरफ साम्यवादी था, एक तरफ पूंजीवादी था। साम्यवादी का कहना था कि देश में हर वर्ग के लोगों को बराबर इज्जत दिया जाएगा, वो चाहे मजदूर हो, किसान हो, पैसा वाला हो, कोई हो, बराबर इज्जत। तो ऐसे सोच वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? साम्यवादी। अच्छा, एक तरफ क्या था? पूंजीवादी में लोगों का कहना था कि सिर्फ पैसा वालों का अधिकार होगा, गरीब मजदूर का कोई अधिकार नहीं, गरीब मजदूर को हम लोग अपने नीचे दबा के रखेंगे। तब पूंजीवादी एक तरफ हो गया, साम्यवादी एक तरफ हो गया। साम्यवादी में सबको लेकर चलना है, पूंजीवादी में सिर्फ पूंजी वालों को यानी पैसा वाले को लेकर चलना है। तो ये बोली समझ में आया? साम्यवादी विश्व बढ़ गया, पूंजीवादी विश्व बढ़ गया। या फिर ऐसे समझ, साम्यवादी का मतलब ऐसा देश जहां हर चीज सरकारी हो, हर चीज क्या हो? सरकारी। और एक ऐसा देश जहां हर चीज निजी हो, निजी मतलब प्राइवेट। अरे समझ में आया? जैसे अमेरिका देश, फ्रांस देश, ठीक है, और भी बहुत सारा देश सब है। साम्यवादी भी इसमें चाइना आ जाएगा, ठीक है, इसमें जापान भी आएगा, इसमें चाइना आएगा, क्यूबा आएगा, और क्या कहते हैं उत्तर कोरिया, ये सब आ जाएगा। तो बताओ रूस की क्रांति का असर पूरे विश्व में पड़ा था कि नहीं पड़ा था? हाँ भाई पड़ा था। तुम बताओ विश्व में पड़ा था, विश्व कितने भागों में बढ़ गया? 2 विचारधारा में बढ़ गया। वह 2 विचारधारा कौन है? तो साम्यवादी विश्व, पूंजीवादी विश्व।
उम्मीद है कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और तुमको मैं बता दूं कि ये सारा का सारा जो हम बताए हैं सब तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। और अगर तुमको कहानी समझ में आ गया है, यही कहानी को अगर तुम एग्जाम में लिख दोगे ना, तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो का नोट्स हम आपके इस वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।